सामने हम उसी के ऊपर चलने वाले हैं, सामने हम उसी के ऊपर चलने वाले हैं। सब छोड़िए बाबूजी, वो तो अपनी जगह अपनी पूरी जीवन व्यतीत कर दिया पार्टी में, लेकिन क्या लगता है आप समाज के लिए अपने घर को मजबूत करेंगे? जरूर जरूर मजबूत करें, जरूर मजबूत। तो यही कारण है बहुत से लोग हमसे बातचीत करते हैं कि हमने पूरी जीवन व्यतीत कर दिया पार्टी में। जब पार्टी में आप जीवन व्यतीत कर दिए तो अभी तक एक MP MLA क्यों नहीं बने हैं? ये सवाल है उस समाज के नेताओं से जो दूसरी पार्टी झंडा लेके चलते। लेकिन खुशी की बात है, इनसे सीखिए, BSP के नेता होके भी 9 नवंबर का आह्वान किए हैं क्योंकि इन्हें समाज प्रति लगाव है। तो ऐसा हर नेताओं को करना पड़ेगा। ये नहीं करेंगे ना तो आप उसी पार्टी में एक दिन गुलाम बन जाएंगे। आपका अस्तित्व, आप खुद तो मजबूत हो सकते हैं लेकिन कभी आपको समाज में कभी आपको पहचान नहीं बन पाएगी। नहीं कर सकते, लेकिन बस हम प्रेम से ही कहेंगे ना, लेकिन जो जाएगा उनको लेकर चलेंगे। बिल्कुल। तो साथियों, जैसा कि कहने के समाज का रुझान है कि आप किसी पार्टी में रहिए, लेकिन जब समाज की एकता पे, समाज की एकता और अखंडता के लिए हम किसी भी पार्टी में रहेंगे, लेकिन हम समाज के प्रति रहेंगे। ना स्वाभिमान की बात है। अब स्वाभिमान की बात बिल्कुल नहीं उठा रहा है, इसलिए नहीं जाएगा। मतलब सभी लोगों को अपने अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए वहां जाएंगे। तो अभी जैसे बीजेपी के नेता अगर वहां जाएंगे जो है, तो अभी बीजेपी के खिलाफ अगर बोलेंगे तो उनके पद की गरिमा के लिए वो बचाने के चक्कर में हो सकता है सरकार हमारी पद छीन ले। रामाश्रय विश्वकर्मा अगर समाजवादी पार्टी का खिलाफत करेंगे तो उनका भी पद जा सकता है। हंसराज विश्वकर्मा भी अपने पद के ऊपर है जो है, अगर कुछ खिलाफ बोलेंगे जो है तो दिक्कत आ जाएगी। ये जवान है, आपका जो ये जवान है। जवान एक ऐसी चीज होती है कि कभी विश्वकर्मा भाई बहनों, जैसा कि आजमगढ़ से पूरी अपडेट आपको मिली रही है और समाज एकजुट होने की बिल्कुल बेल्ट बांध लिया है। हमारे बीच में BSP सरकार में बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उसमें के बहुत बहुत स्वागत। राममोहन विश्वकर्मा जी, आप BSP में जितना आपने संघर्ष किया, आज BSP में हमने बहुत संघर्ष किया, समाज के प्रति संघर्ष किया जो है, समाज को जगाने का काम किया जो है, समाज साथ भी हमारा दिया। मैं आजमगढ़ जिले का जिला अध्यक्ष भी रहा जो है, BSP में जिला अध्यक्ष भी रहा जो है, लोकसभा प्रभारी भी रहा जो है, मंडल कोऑर्डिनेटर भी रहा जो है, आजमगढ़ मऊ बलिया का जो है जी। सभी लोगों ने हमारा सम्मान भी किया। सम्मान के साथ हमने भी समाज का सम्मान किया, हमने भी समाज का। आज अभी भी हमारे जो है विश्वकर्मा समाज जब थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो कुछ हमारे बड़े नेता ऐसे लोग होते हैं जो प्रकार देते हैं। इस नाते हमारा समाज अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग संगठनों में बढ़ जाता है, अलग अलग समिति। आज के डेट में हमारे विश्वकर्मा समाज में 109 समितियां हैं, संगठन 109 संगठन है जो कि किसी जात में नहीं आप पाएंगे, न किसी पार्टी में पाएंगे जो। लेकिन विश्वकर्मा समाज में जैसे अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा, अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा, अखिल भारतीय महासंघ जो है, और गोरखपुर अखिल भारतीय विश्वकर्मा महासभा जो है, तमाम ऐसे कई समितियां जो मिला जुला करके 109 समितियां हर जिले में जो है लोग विश्वकर्मा समाज को लोग बटे हुए हैं। कैसे एकजुट होंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बने हैं, क्या संदेश देंगे? इसे अभी एकजुट होने का समय तो आ गया, चाहिए और आ गया जो है, लेकिन एकजुट होने के लिए बहुत आपका प्रयोग करते हैं जो है। और जो लोग समाज के प्रति हितैषी हैं, समाज को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ जाने में लोग कतराते हैं जो। आज के युग में नया नेता डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जो हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं समझता हूँ कि लालगंज से धरती से मैं उनका सम्मान करता हूँ, स्वागत अभिनंदन करता हूँ जो है। और जो पहल लिए हैं, कुछ नया आपका मूड बन गया, मतलब BSP को आगे बढ़ा दिए और BSP को बढ़ा देंगे आप? अभी देखिए, हम पार्टी में कद्दावर नेता के पद पर थे जो है। मैं आदमी का सम्मान, देखिए सम्मान के लिए ही आदमी सब कुछ करता है। अगर आदमी का सम्मान कहीं बना है जो है तो उसको बने रहना देना ही उचित होता है। और रह गया सहयोग, समाज के प्रति हम आपका सहयोग करेंगे। जो हमसे उम्मीद लेकर आप आए हैं उस उम्मीद पर हम खरा उतरेंगे और समाज के प्रति उतरेंगे। अच्छा, क्या लगता है समाज आजकल हर पार्टी में आप विश्वकर्मा समाज के नेता झंडा लेके चल रहे हैं, लेकिन जब वही लक्ष्मी विश्वकर्मा हत्याकांड आज 8 महीना हो गया तो कोई समाज के नेता अभी तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। इसलिए नहीं जाएगा। मतलब सभी लोगों को अपने अपने पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए वहां जाएंगे। तो अभी जैसे बीजेपी के नेता अगर वहां जाएंगे जो है, तो अभी बीजेपी के खिलाफ अगर बोलेंगे तो उनके पद की गरिमा के लिए वो बचाने के चक्कर में हो सकता है सरकार हमारी पद छीन ले। रामाश्रय विश्वकर्मा अगर समाजवादी पार्टी का खिलाफत करेंगे तो उनका भी पद जा सकता है। हंसराज विश्वकर्मा भी अपने पद के ऊपर है जो है,
अगर कुछ खिलाफ बोलेंगे जो है तो दिक्कत आ जाएगी। ये जबान है, आपका जो ये जबान आपने ये जबान है। जबान एक ऐसी चीज होती है कि कभी पान खिलाती है तो कभी लात खिलाती है जो है। तो इस चीज को बचाने के लिए सभी लोग अपने अपने को बस उसी जगह सीमित करते हैं। रह गया अभी डॉक्टर साहब नए हैं जो है, हो सकता है कभी आने वाले समय में इनको भी अपने बचने के लिए कुछ न कुछ उपाय करना ही पड़ता है जो है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हम कई जिले में भ्रमण कर रहे हैं, ऐसे नहीं जमीन पे चल रहे हैं, तो हम जो आपने 3 नाम बताया है, हाँ। 3 नाम में चौथा नाम का सबसे ज्यादा चर्चा है इस समय। इस समय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी का चर्चा में ज्यादा है। क्या लगता है आप समाज जागेगा, क्योंकि पहले से तो काफी प्रभाव पड़ा है। जैसे पहले से काफी प्रभाव पड़ा है, लेकिन समाज को जगाने के लिए देखिए एक कहावत है कि अगर एक कहने वाला जो करवाने वाला होता है, एक करवाने वाले की वजह से 100 करने वाले बेकार हो जाते हैं। तो करवाने वाला अगर सही है तो करने के लिए लोग तैयार रहते हैं, अगर करवाने वाला सही नहीं है तो पूरा मामला चौपट हो जाता है। बिल्कुल साथियों, जैसे कि मैं बता देना चाहूंगा, बीएसपी सरकार में 57 नेता हैं बीएसपी के। अब विश्वकर्मा समाज के लिए जो 9 नवंबर को लखनऊ में होने वाला कार्यक्रम है, उसके लिए मैदान में उतर गए हैं। मैदान में आ गए हैं 9 नवंबर को। 9 नवंबर को हम चलेंगे। आप ही चलेंगे क्या? अरे अब हमारे जो लोग हो साथ में जाएंगे भाई, किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, लेकिन बस हम प्रेम से ही कहेंगे ना। लेकिन जो जाएंगे उनको लेकर चलेंगे। बिल्कुल। तो साथियों, जैसा कि कहीं ना कहीं समाज का रुझान है कि आप किसी पार्टी में रहिए, लेकिन जब समाज की एकता पे, समाज की एकता और अखंडता के लिए हम किसी भी पार्टी में रहेंगे, लेकिन हम समाज के प्रति रहेंगे, न कि किसी स्वाभिमान की बात है। अब स्वाभिमान की बात है। बिल्कुल। तो देखिए भाई, हम तो सभी से बातचीत करते हैं, अभी देखिएगा जब समय आ गया है जागने का, अब नहीं जागेंगे तो कभी मौका नहीं मिलेगा। कभी मौका नहीं मिलेगा। जो ये जो रमाबाई अम्बेडकर पार्क में जो विश्वकर्मा समाज की जो रैली हो रही है डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा के तत्वाधान में, वो बहुत बढ़िया रैली हो रही है। इसमें सभी लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। अगर अभी नहीं जागेंगे तो कभी नहीं जागेंगे, ये बात सच है। तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा संदेश दिए हैं, इसके लिए मैं बाबूजी को धन्यवाद देता हूँ। वीडियो जो देखते रहते हैं, और आप सभी से निवेदन है, कम से कम आप सहयोग नहीं करते हैं, चल नहीं सकते, तो सोशल मीडिया पे शेयर तो कर दीजिए। हमारे समाज के लेकिन एक चीज कहना पड़ेगा, हमारे समाज के युवा बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। युवा लोग अच्छा संदेश दे दीजिए। जैसे युवा लोग जब पहले की अपेक्षा अब जुड़ रहे हैं ज्यादा, अब आप समाज के प्रति सभी लोग चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? इसका एक कारण था जो है, पहले लोग शिक्षित नहीं थे जो है, उस शिक्षा के अभाव में जो लोग जहाँ कह दिए उसी जगह चले गए। अब जो हमारे भी बच्चे हैं जो है, 2 लोग हमारे बच्चे हैं एम्प्लॉयमेंट में है जो है, तो वो लोग खुद ही कहते हैं जो है कि अभी हमारे बड़ा बच्चा जो है आपके ग्रीनको कंपनी है सौर ऊर्जा वाली, उसमें जो है सुपरवाइजर है, वो कहता है कि पापा आज हम जिस पद पर हैं उस बहुजन समाज पार्टी की वजह से कार्यरत हैं जो है। तो आप अब पूरा जीवन तो लगभग में 52 साल की उम्र हो गई है, अब 10-15 साल और चलना है, तो उसमें उसी में पड़े रहिए जो है। जब भाई का साथ देंगे, लेकिन अब तो जब हमारा बच्चा हमको ये सिचुएशन दे रहा है तो हमको भी उस पर बात मानना है, क्योंकि सामने हम उसी के ऊपर चलने वाले हैं, सामने हम उसी के ऊपर चलने वाले हैं। सब छोड़िए बाबूजी, वो तो अपनी जगह अपनी पूरी जीवन व्यतीत कर दिया पार्टी में, लेकिन क्या लगता है आप समाज के लिए अपने घर को मजबूत करेंगे? जरूर जरूर मजबूत करेंगे, जरूर मजबूत। तो यही कारण है, बहुत से लोग हमसे बातचीत करते हैं कि हमने पूरी जीवन व्यतीत कर दिया पार्टी में। जब पार्टी में आप जीवन व्यतीत कर दिए तो अभी तक एक MP MLA क्यों नहीं बने हैं? ये सवाल है उन समाज के नेताओं से जो दूसरी पार्टी झंडा लेके चलते। लेकिन खुशी की बात है, इनसे सीखिए, बीएसपी के नेता होके भी 9 नवंबर का आह्वान किए हैं, क्योंकि इन्हें समाज प्रति लगाव है। तो ऐसे हर नेताओं को करना पड़ेगा, एक नहीं करेंगे ना तो आप उसी पार्टी में एक दिन गुलाम बन जाएंगे। आपका अस्तित्व, आप खुद तो मजबूत हो सकते हैं, लेकिन कभी आपको समाज में कभी आपका पहचान नहीं बन पाएगा। ये मैं रियल बताऊंगा। ये सही है, सही है, एकदम सर्वथा सत्य। चलिए, बहुत ज्यादा हो गया, फिर अगले समय पे मिलेंगे। मैं आपके बीच रघु विश्वकर्मा खास